कॉकरोच जनता पार्टी, ये पार्टी नहीं, असल में देश के युवा वर्ग का सरकार के प्रति जन आक्रोश का प्रतीक है। कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है वो मतलब जमीन पर कहीं नहीं है, रातों रात बनी है। क्या लगता है कि आपको कि मतलब कोई आधार इसका जमेगा? कि जब भी देश में कोई चिंगारी उठती है, क्रांति उठती है, तो युवा वर्ग उसका नेतृत्व करता है। जी, आज भी जो एक कॉकरोच शब्द से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है, ये युवा वर्ग की पीड़ा है। नमस्कार। देश की राजनीति में पिछले एक सप्ताह में भूचाल आ गया है। एक शब्द नया देश में जुड़ गया है, कॉकरोच। और कॉकरोच शब्द जैसे ही उत्पन्न हुआ वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी सामने आ गई है। और पिछले एक सप्ताह के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने देश में भूचाल ला दिया है। इसमें बातचीत के लिए आज हमारे साथ में कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार रामपाल शर्मा जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करेंगे। स्वागत है रामपाल जी आपका इस चर्चा में। धन्यवाद देवीलाल जी। सबसे पहले मैं दी कुरुक्षेत्र के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी, तो रामपाल जी आज जैसे कॉकरोच शब्द जो है ऐसा शब्द बन गया है कि हर जुबान पर, हर मोबाइल में, चाहे वो देश के अंदर कोई व्यक्ति है या फिर देश के बाहर कोई युवा जो जा गया हुआ है, लेकिन कॉकरोच शब्द हर जुबान पर है। क्या कहेंगे इस बारे में? कॉकरोच शब्द का इजाद हमारे देश के सीजीआई श्री सूर्यकांत शर्मा जी के एक टिप्पणी से हुआ। और वो टिप्पणी उन्होंने देश के युवा वर्ग को की। ये ठीक है कि बाद में उन्होंने अपनी सफाई देकर उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जी, लेकिन देश के शिक्षित युवा को तो यह शब्द इतना उनके दिल में बैठ गया कि हमारी तो संज्ञा ही कॉकरोच से कर दी। और इसके बाद जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुद्दा उठा और जिसने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी बनी, यह पार्टी नहीं, असल में देश के युवा वर्ग का सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई के प्रति जन आक्रोश का प्रतीक है। जी, मैं जहां तक समझता हूं, मेरी पीढ़ी के लोगों को याद होगा कि 1974 में गुजरात में कांग्रेस के चमन भाई पटेल मुख्यमंत्री होते थे जी, उनकी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार फैल गया था, जनता दुखी हो गई थी। तो वहां के युवकों ने चमन भाई पटेल की सरकार को उखाड़ने की कमान संभाली। और उसकी परिणति क्या हुई कि वो आंदोलन सारे देश में फैल गया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उसका नेतृत्व किया। देश के सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में एक मुहिम चली, पूरे देश में चिंगारी वो फैली जो गुजरात से शुरू हुई थी। 1975 में जब इंदिरा जी का देश की प्रधानमंत्री थी, उनका चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया तो इंदिरा जी घबरा गई। उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया और देश के सारे बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया। जी, वो इमरजेंसी का दौर भी हमने देखा। उसके बाद 77 में देश में बड़ा भारी बदलाव हुआ जिसकी उम्मीद इंदिरा जी को भी नहीं थी और इंदिरा जी खुद अपना चुनाव आ गई। वो अलग बात है कि आपस की लड़ाई के कारण 1980 में इंदिरा जी और कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आ गई। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब भी देश में कोई चिंगारी उठती है, क्रांति उठती है, तो युवा वर्ग उसका नेतृत्व करता है। जी, आज भी जो एक कॉकरोच शब्द से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है, ये युवा वर्ग की पीड़ा है, युवा वर्ग का जन आक्रोश है। उस रूप में सरकार को इसे समझना चाहिए, ना कि इसको विपक्षी दलों का षड्यंत्र, वामपंथियों का सहयोग, विदेशी ताकतों का हाथ कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। तो रामपाल जी, जैसे आपने एक शब्द प्रयोग करा कि देश में जब भी बदलाव होता है तो यूथ करता है, तो यूथ आपका कई दशकों का पत्रकारिता का अपना अनुभव है।
और लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है वो मतलब जमीन पर कहीं नहीं है, सोशल मीडिया की एक पार्टी है, लेकिन रातों रात बनी है। क्या लगता है कि आपको कि मतलब कोई आधार इसका जमेगा? यह तो अभी कुछ कहना समय से पहले की बात होगी। और आपने कहा कि रातों रात बन गई, इसका ये अभिप्राय है कि देश के अंदर अशांति है युवा वर्ग में, बेरोजगारी के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति। और जिन वादों को लेकर 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, देश का युवा वर्ग, देश की जनता ये महसूस कर रही, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आपको एक उदाहरण और देता हूं जी। जब 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे तो एंटी करप्शन इंडिया मूवमेंट चलाया, अन्ना हजारे ने उसका नेतृत्व किया, युवा वर्ग ने उसकी कमान संभाली। और उस समय आरएसएस के लोग इसमें घुस गए और उसका फायदा उठाया। मनमोहन जी सिंह की सरकार तो चलेगी, कांग्रेस की सरकार तो नहीं रही, मोदी जी की सरकार आ गई, लेकिन उसने जो वादे किए थे भ्रष्टाचार के खत्म करने के, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दे, महंगाई के मुद्दे थे, आज वो वैसे के वैसे मुंह पाए खड़े हैं। ये उसी के असंतोष का रूप है जो आज एक करोड़ जनता पार्टी बनी है। पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, आज डिजिटल का युग है, हमारे जमाने में युग नहीं था, बेशक अभी धरातल पर नहीं है। दूसरे हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश में युवा वर्ग से जैनजी की संज्ञा दी जाती है, उसका प्रभाव भी यहाँ के युवकों पर पड़ा कि जो वहां का युवा वर्ग खड़ा होकर सरकार को पलट सकता है, अपने हकों के लिए लड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं फिर कहना चाहूंगा सरकार को, इस मुद्दे, इस जो मुहिम चली है, रातों रात करोड़ों फॉलोवर के बन गए हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और जो देश में समस्याएं मुंह पाए खड़ी हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपका लंबा अनुभव पत्रकारिता का है, आपने खबरों का वो रूप देखा है जब जमीन से खबरें उठती थी, लेकिन अब मेरा जो सवाल उसी से अटैच है, पहले सवाल से, कि जैसे पिछले एक सप्ताह का समय क्या समय होता है, कुछ भी समय नहीं है। अब आपने एक जिक्र किया जो आंदोलन चला, तो वो आज भी आप याद रखते हैं, लेकिन अब जो सोशल मीडिया का युग है, यहाँ एक चीज चलती है वो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाती है, दूसरी चीज चलती है फिर थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाती है। क्या एक सप्ताह के अंदर लगभग 2.25 करोड़ लोग इनके साथ जुड़े हैं, क्या आधार कुछ रहेगा या नहीं रहेगा? आधार रहेगा नहीं रहेगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है जी। ये पार्टी धरातल पर रूप लेगी नहीं लेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक कारण अवश्य है कि ये देश के युवा वर्ग का जन क्रोश का प्रतिरूप है, मतलब यूथ की आवाज ये यूथ की आवाज है कि हमसे जो वादे किए गए थे महंगाई खत्म करने का, बेरोजगारी हटाने का, वो आज भी समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। ये उनका प्रतिरूप देखने को मिल रहा है, इसको हल्के में नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए। ये पार्टी चले ना चले अलग बात है, इसके पीछे क्या है क्या नहीं है वे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, आज डिजिटल का युग है, पहले अखबारी युग था, जमीनी स्तर पर देखने को आते थे कि इस आंदोलन में कितने लोग आए हैं, आज वो रूप नहीं है। आज देश का युवा वर्ग आपने देखा होगा अधिकतर डिजिटल पर मोबाइल में लगा रहता है और उसी साधन का उपयोग करता है जिस साधन में आज वो लगा हुआ है। तो उस रास्ते पर चलकर इस देश के युवा वर्ग ने, विशेषकर शिक्षित युवा वर्ग ने सरकार को चेताया है और सरकार को समझ जाना चाहिए, ना कि आज दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित मीडिया जगत से जुड़े लोग इसे एक विदेशी षड्यंत्र, वामपंथी विचारधारा के लोगों का षड्यंत्र, विपक्षी दलों का षड्यंत्र करार दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये देश के युवा वर्ग का असंतोष देखने को मिल रहा है। अभिजीत, अभी आज मैं एक उनकी वीडियो देख रहा था सुबह सुबह कि उन्होंने एक वीडियो जारी कर एक ऐलान किया है कि कुछ लोग जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फ्लैक्स बनाने लग गए और उस पे आंदोलन का रूप दे रहे हैं उसको। तो अभिजीत को भी सामने आना पड़ा कि ये जो आंदोलन को अभी ना ले जाएं। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि सरकार जो है बहाना ढूंढ रही है कि आप ऐसा ना करें और इसको तरीके से चलाएंगे।
नहीं वो ठीक है, जगह जगह ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि कुछ जगह पर इस तरह के कार्य शुरू हुए हैं, परंतु ये अभी कार्य शुरू नहीं किए जाने दो। सरकार चाहती है कि कुछ लोग आए, आंदोलन करें और सरकार जैसे बल प्रयोग करे और वो इसी तरह से ठप हो जाए। हमने किसान आंदोलन देखा है जी, 700 किसानों की बलिदानी हुई, सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े। देश के प्रधानमंत्री कहते थे किसी कीमत में वापस नहीं लूंगा इन बिलों को, शायद पहली बार ही वापस होना, पहली बार हुआ है। तो सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सरकार किससे डरती है? सरकार जनता का जो, मैं इसे क्या कहूं, जनता आक्रोश से डरती है। ऐसी भावना देश में ना फैले। सरकारी अगर ये जगह जगह आंदोलन शुरू करेंगे, इतनी संगठित अभी होंगे है नहीं, तो सरकार उसको कुचलने का प्रयास करेगी। कोई भी सरकार वो बल का प्रयोग करती है। अनुभव की भी कमी कहीं ना कहीं नजर आएगी, अनुभव की कमी भी आएगी, जोश ज्यादा होगा, जोश के साथ होश से भी काम लेना चाहिए। दूसरे, कहीं ऐसा ना हो कि अन्ना हजारे ने के नेतृत्व जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसके अंदर जब बदलाव हुआ, सरकार कांग्रेसी चली गई, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा के तत्कालीन नेता सिर पर सिलेंडर उठाए फिरते थे, महंगाई विरोधी नारे लगाते थे, कहा करते थे कि देश का डॉलर रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। आज वही हालात हमारे सामने है। 96 रुपए पे आ जाए, लगभग 97 रुपए डॉलर आ गया है जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरह से हम ठगे जाएं, देश की जनता ठगी जाए। जैसे अन्ना हजारे आंदोलन के बाद उसमें कुछ लोग निकले, आप पार्टी का जन्म हुआ, किरण बेदी थी, वो भाजपा के गोद में चली गई। बाबा रामदेव होते थे, कहते थे 35 रुपए लीटर तेल लेना है, पेट्रोल लेना है 35 रुपए लीटर, तो भाजपा को वोट दो। आज वो चुप, पता नहीं कहाँ है, चुप है, अपने व्यापार में लगे हुए हैं। अन्ना हजारे का नामो निशान नहीं है। समस्याएं वही हमारे सामने खड़ी है जो कुछ टाइम थी। हमें देश की जनता को इससे भी सावधान रहना होगा कि कहीं काकरो जनता पार्टी की आड़ में उसी प्रकार से देश की जनता ठगी ना जाए, अपने आप को ठगा महसूस ना करे, जिस प्रकार से अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद के लोग आज देश अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो रामपाल जी, इसमें जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, इसमें कई चेहरे जो बड़े चेहरे अपने आप में माने जाते हैं वो भी सामने आए हैं। अभी पिछले कल परसों में ही गुरनाम सिंह चुड़ूनी इसमें सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं इसमें राष्ट्रीय संयोजक बनाऊं। दूसरे विधायक हैं अर्जुन चौटाला, वो भी सामने आए हैं कि इसमें मैं कॉकरोच जनता पार्टी का मैं पहला विधायक हूँ। तीसरे, कांग्रेस से अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा कई बार के एमपी रह चुके हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। तो क्या कहेंगे ये? जहां तक मैं समझता हूं कि देश के युवाओं का मूड देखकर इसको सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है जी। अर्जुन चौटाला भी युवा है, दीपेंद्र भी युवा में गिनती होती है। इनकी मजबूरी बन गया है देश के युवा का मूड देख करके उसका आक्रोश दे सके। इनको राजनीति करनी है और युवा वर्ग जिसके पहले मोदी जी के साथ देश का युवा जोड़ा था वो सत्ता में आए। अन्ना आंदोलन में युवाओं ने कमान संभाली थी। मैंने आपको पहले भी बताया, लोक नायक जयप्रकाश के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चला, समान युवाओं ने कमान संभाली थी। असम का उदाहरण आपको देता हूँ। असम में उस समय असम गण परिषद बनी थी और एक अविवाहित प्रफुल्ल मोहंता छात्र नेता थे, असम विश्वविद्यालय के प्रधान, वहां के मुख्यमंत्री बने थे, परंतु आज वो सभी राजनीतिक दृष्टि से गायब है। हमें ये देखना होगा, देश की जनता को ये देखना होगा कि युवा वर्ग में असंतोष जो पैदा इसके पीछे मूल कारण क्या है। सरकार को भी देखना होगा इसके पीछे मूल कारण क्या है। आपने सवाल किया कि अर्जुन चौटाला जी, दीपेंद्र हुड्डा जी वो राजनीति करते हैं और जिसके पीछे देश का युवा लग जाता है वही उस दल को काफी राजनीति में बल मिलता है। उन दोनों की मजबूरी बन गया है देश के युवा का आक्रोश देके उनके इस मूवमेंट को समर्थन करना। बिल्कुल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे लोग, राजनीतिक लोग इसको कैप्चर ना कर लें। इससे भी जो जिन्होंने मूवमेंट चला शुरू की है, अभिजीत हैं, ठीक है, पहले आम आदमी पार्टी में रहे, अब उन पर आरोप लगाता है आम आदमी के स्पॉन्सर आंदोलन है। आम आदमी पार्टी में तो राघव चड्ढा भी थे, आम आदमी पार्टी में तो 6-7 MP गए हैं राज्यसभा के, ये भी थे।
और जहां तक भ्रष्टाचार की देश में बात है, जिन पर मोदी जी आरोप लगाया करते थे, हेमंत बिस्व शर्मा हजारों करोड़ों रुपए का, अशोक चौहान के महाराष्ट्र में, बंगाल के जो मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, इन सब पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए थे। अब ये बीजेपी में शामिल है, इनके भ्रष्टाचार के मुद्दों का पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब जैसे यूथ की जो बात चल रही है रामपाल जी, तमिलनाडु एक बड़ा उदाहरण इसमें सामने आया है। अब तमिलनाडु में चुनाव हुए और जो वो हैं विजय थलापति, वो सीएम वहां के बने हैं, तो एक मतलब चमत्कार जैसा पूरे देश को ये नजर आ रहा है कि चमत्कार हुआ है तमिलनाडु में। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हाँ। तमिलनाडु इसका एक ताजा उदाहरण है। ताजा उदाहरण। लोग डीएमके एडीएमके की राजनीति से तंग आ चुके थे, उन्होंने नया विकल्प ढूंढा। विजय जी वहां सीएम बने, उनकी पार्टी ने यूथ को टिकट दिया, उनकी पार्टी ने ऑटो चालक को टिकट दिया, और आम जन, ये सबसे अच्छा उदाहरण है आज देश के अंदर जो पार्टी हिंदुइज्म का नारा लगाती है। 90% मैं समझता हूँ 88 या 90% वहाँ हिंदू हैं। देश में सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में, आज वहाँ एक गैर हिंदू सीएम बना है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग परंपरागत जो दल हैं, इनकी राजनीति से ऊब चुके हैं। वहाँ डीएमके आ गई, एडीएमके आ गई, यही चलता था। मतलब अब लोग साइलेंट तरीके से वोट करने लगे हैं। हाँ। जैसे पहले जुड़े हुए लोग थे, भी कांग्रेस से जुड़ा हो तो कांग्रेस से जुड़ा है, हरियाणा में इनेलो से जुड़ा है, इनेलो से, बीजेपी से जुड़ा है, बीजेपी से। लेकिन वहां जो है वो मतलब जो चेहरा है, चेहरे को देख के वोट किया है, चेहरे को देख के वोट दिए। वो आज हो क्या रहा है, जो कल तक कांग्रेस में थे, आज वो सब बीजेपी में। कल को कांग्रेस की सरकार आती है, बीजेपी वाले वहां चलेंगे। लोग तो वही है ना, वही है। जनता दोनों तंग आ चुके ऐसे चेहरों से जो सुविधा के अनुसार अपना दल बदल करते हैं, वो नए विकल्प की तलाश में। तमिलनाडु उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो धन्यवाद रामपाल जी आपका। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जो शब्द बड़ा फैलाव में पिछले दिनों में आया, उसमें बड़ी अच्छी बात कही आपने, और पिछले दौरों का भी कईयों का जिक्र किया। तो आप दा कुरुक्षेत्र में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।